हेलो डियर स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। आज हम बात करेंगे कोरिलेशन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोरिलेशन की लिमिट प्रूव की थी और ये प्रूव किया था कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्स एंड वाई आर टू रैंडम वेरिएबल्स with variances sigma x square and sigma y square respectively, and r is the correlation coefficient between them. If u is equal to x plus ky and v is equal to x plus sd of x upon sd of y into y, find the value of k so that u and v are uncorrelated. इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन देखिएगा। वी आर गिवन u इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई इंटू वाई। सबसे पहले हम टेकिंग एक्सपेक्टेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू u इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस के एक्सपेक्टेड वैल्यू y and expected value v is equal to expected value x plus sd of x sd of y expected value y। एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया इस पर हमने। एक्सपेक्टेशन वेरिएबल पर इम्पोज होता है, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाता है। तो हमारे यहाँ पर एक्स वाई यू वी वेरिएबल है, अदर सारे के कांस्टेंट है, एस डी ऑफ एक्स कांस्टेंट है, एस डी ऑफ वाई कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएंगे और एक्सपेक्टेशन वेरिएबल पर भी लागू रहेगा। नाउ u माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू u इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस k मैंने कॉमन ले लिया है y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू y एंड सिमिलरली v माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू v इज इक्वल टू x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू x प्लस एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू y। वी नो दैट कोवेरियंस जिस तरह से एक्स वाई के बीच में होता है उसी तरह से कोवेरियंस यू वी के बीच में होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ब्रैकेट यू माइनस ई यू वी माइनस ई वी ब्रैकेट के अंदर दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड कर रखी है यू माइनस ई यू और वी माइनस ई वी की, तो वो वैल्यू हम रख देंगे जिस तरह से मैंने एक्सप्रेशन में रख रखी है। नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेक्टेशन होल और आउटसाइड है और दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस ई एक्स और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ई एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर और उस पर एक्सपेक्टेशन हम ले जाएंगे तो वो हमारा वेरिएंस बन जाता है, वेरिएंस ऑफ x। रीज़न मैंने दे रखा है वेरिएंस ऑफ x इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू x माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा वेरिएंस बन गया x का। इसी तरह से ये टर्म नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर ले लिए और एक्सपेक्टेशन लगेगा x माइनस ई एक्स वाई माइनस ई वाई पे, तो वो वापस बन जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई। इसी तरह नेक्स्ट में के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, वो बन जाएगा कोवेरियंस एक्स वाई प्लस के एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई एस डी ऑफ एक्स कैंसिल कर दिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स के साथ में मैंने लिया है के एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई प्लस बाकी दोनों टर्म को एक साथ ले लिया, कोवेरियंस एक्स वाई मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने एस डी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में ये टर्म बचेगी, सेकंड में एलसीएम लिया, इस तरह की टर्म बचेगी। अब दोनों टर्म में से वापस होल ओवर कॉमन एस डी ऑफ एक्स प्लस के एस डी ऑफ वाई, फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया इसको, एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई प्लस कोवेरियंस एक्स वाई
अपॉन एस डी ऑफ वाई बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, मैंने कोवेरियंस एक्स वाई की जगह लिख दिया है आर एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई, क्योंकि हम जानते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। तो यहाँ से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोवेरियंस की जगह मैंने आर एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई रख दिया। दोनों में अगेन ब्रैकेट के अंदर मैंने एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर बचा ब्रैकेट के अंदर, एस डी वाई से कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास आया कोवेरियंस लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, इज इक्वल टू एस डी ऑफ एक्स प्लस के एस डी ऑफ वाई, होल ओवर आउटसाइड था, ब्रैकेट से आया 1 प्लस आर इंटू एस डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है कि वेरिएबल्स u एंड v आर अनकोरिलेटेड। जब दो वेरिएबल अनकोरिलेटेड होते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट हम जानते हैं कि कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई। तो न्यूमरेटर जब 0 होगा तभी कोरिलेशन 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 होगा तो इसका मतलब कोवेरियंस 0 होगा। तो यहाँ पे कोवेरियंस यू वी इज इक्वल टू 0, सो होल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एस डी ऑफ एक्स प्लस के एस डी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस एस डी ऑफ एक्स अपॉन एस डी ऑफ वाई। एक क्वेश्चन और लेंगे हम, जिसको कहते हैं करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना। कोई भी स्टूडेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करता है, दो वेरिएबल के बीच में वैल्यू गिवन होती है और रिजल्ट फाइंड कर लेता है, और लेटर बाद में ये मालूम चलता है कि उसने कोई गलती कर दी, एक या दो पेयर्स उसने रॉन्ग ले लिए जबकि करेक्ट ये थे, तो उस एरर को रेक्टिफाई करके करेक्ट कोरिलेशन निकालना पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A student, while calculating correlation coefficient between two variables x and y from 25 pairs of observations, obtained the following results. N is equal to means number of pairs 25, summation x वेरिएबल की वैल्यूज थी उनका सम 125, समीशन एक्स स्क्वायर 650, summation y 100, summation y square 460, and summation xy 508. Later it was found that two pairs of observations were not correctly copied. They were taken 614 and 86, while the correct value were 812 and 68. Prove that the correct value of the correlation coefficient should be 2/3। हमको करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के प्रूव करना है कि वो करेक्ट कोरिलेशन कोफिशिएंट 2/3 होगा। तो सॉल्यूशन में देखिएगा, मैंने राइट हैंड साइड में टेबल बना रही है। W का मतलब रॉन्ग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, C का मतलब करेक्ट पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। X और Y की वैल्यू पेयर्स के रूप में होती है। 614 इसका मतलब X की वैल्यू 6 है, Y की वैल्यू 14 है। सबसे पहले करेक्ट समीशन x निकालते हैं। x वेरिएबल की वैल्यूज है, उनका सम गिवन है समीशन x, उसको हम करेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 125 रॉन्ग है, उसमें x वेरिएबल की पेयर्स की वैल्यू रॉन्ग ऐड हुई है, तो उनको हम रॉन्ग वाली को माइनस कर देंगे, करेक्ट वाली को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, जो माइनस हो रहा है वही प्लस हो रहा है, तो 125। करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर, एक्स वेरिएबल की वैल्यूज के स्क्वायर का सम है, तो यहाँ स्क्वायर करके माइनस करेंगे, स्क्वायर करके प्लस करेंगे, 650। करेक्ट समीशन वाई, 100 में से वाई की रॉन्ग वैल्यूज को माइनस करेंगे, 14 6, करेक्ट वैल्यू 12 8 को ऐड करेंगे जो 100 आएगा। इसी तरह से करेक्ट समीशन वाई स्क्वायर 460 है, वाई वेरिएबल की वैल्यूज को स्क्वायर करके माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, 436 आएगा। इसी तरह से करेक्ट समीशन एक्स वाई। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात देखिएगा, एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई का सम है। तो यहाँ पे जब हम करेक्ट समीशन एक्स वाई निकालेंगे तो जो रॉन्ग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर प्लस हुई होगी। तो
508 minus 6 into 14 minus 8 into 6 plus correct value 8 into 12 plus 6 into 8 is equal to 520 एंड करेक्ट एन का मतलब पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 पेयर्स थे, 2 पेयर्स रॉन्ग थे तो उनकी जगह अपन ने 2 पेयर्स करेक्ट वापस ऐड कर दिए, एन रिमेन अनचेंज 25। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में यूँ कहता कि रॉन्ग पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन को अवॉइड करिए और करेक्ट हमको गिवन नहीं होते तो उस समय हमारे पास N23 यूज़ करते, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, putting all these correct values in Carl Pearson correlation coefficient formula। सारी जो करेक्ट निकाली हमने समीशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर समीशन एक्स वाई एन, ये सारी हम कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर एक्स वाई इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। तो आप देखिएगा मैं नोमिनेटर में वैल्यू जो है हमारे पास करेक्ट रख दी, डिनोमिनेटर में सारी करेक्ट रख दी, कैलकुलेशन कर ली, मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस कर लिया, रूट ले लिया, डिवाइड कर लिया, फाइनली 500/750 विच इज इक्वल टू 0.666 दैट इज इक्वल टू 2/3। और यही हमको प्रूव करना था कि करेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो 2/3 है। तो डियर गर्ल्स, ये कोरिलेशन के क्वेश्चन हुए, और भी आप जो हमारी आपको जो बुक रिकमेंड है जो फर्स्ट ईयर में हमारे पास थी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस.सी. गुप्ता वी.के. कपूर, उसमें कोरिलेशन का चैप्टर देखिएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स और गिवन है उनको आप ट्राई करिएगा। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आवे तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।